शादी के बाद का वो पहला दिन। घर की दीवारें अब भी हल्दी और मेहंदी की खुशबू से महक रही थीं, लेकिन दिलों में उठ रही हलचल किसी को चैन नहीं लेने दे रही थी। आर्या और अनु दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उस मुस्कान के पीछे एक गहरी थकान, एक डर और एक उम्मीद छिपी हुई थी। आर्या को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, कि वो अब सचमुच अनु का पति बन चुका है। वहीं अनु के दिल में जैसे दो तूफान चल रहे थे। एक ओर आर्या के लिए प्यार, दूसरी ओर अपने पिता की नाराजगी का डर। पुष्पा, जो हमेशा सबकी डोर को संभालने की कोशिश करती रही है, इस बार भी वही सेतु बनी थी जो दोनों घरों के बीच की दूरी को कम करना चाहती थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये दूरी अब सिर्फ दीवारों की नहीं, बल्कि अहंकार और गलतफहमियों की थी। जब वो आर्या और अनु को घर लेकर आई तो उसे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कभी कभी जिंदगी के सुलझे धागे भी एक छोटी सी बात पर उलझ जाते हैं। आर्या ने घर के बाहर खड़े होकर एक गहरी सांस ली। उसके सामने वही घर था जहां उसकी सारी यादें थीं, बचपन के हंसी ठहाके, कॉलेज की योजनाएं और अनु से पहली मुलाकात तक की हर झलक। पर आज उसी दरवाजे के पीछे उसे एक तूफान का सामना करना था। पुष्पा ने धीमे से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का माहौल देखकर उसकी सांस अटक गई। अनु के पापा सोफे पर बैठे थे, चेहरा कड़ा, आंखों में गुस्सा और निराशा का तूफान। कमरे की हवा तक भारी थी। अनु ने सिर झुका लिया, जैसे कोई बच्ची गलती के बाद सजा की उम्मीद कर रही हो। तो यही है वो लड़का? अनु के पापा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। पुष्पा ने विनम्रता से कहा, जी आर्या, और अब अनु का पति भी। उनके शब्दों में मिठास थी, लेकिन माहौल में कोई गर्माहट नहीं थी। आर्या ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, नमस्ते अंकल। मुझे पता है आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं अनु को कभी दुख नहीं दूंगा। अनु के पापा ने उसकी ओर देखा, जैसे किसी अजनबी को तौल रहे हों। वादा? बेटा, वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन निभाते कितने हैं? तुमने मेरी बेटी को मेरी मर्जी के बिना ले जाकर शादी की, और अब उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारा स्वागत करूं? कमरे में सन्नाटा फैल गया। अनु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बोलना उचित नहीं समझा। पुष्पा ने माहौल संभालने की कोशिश की। भाई साहब, बच्चे हैं, गलती से जल्दबाजी हो गई, लेकिन उनका इरादा साफ है। अनु खुश रहेगी आर्या के साथ, यही सबका सपना है। लेकिन अनु के पापा ने जैसे सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, पुष्पा जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन यह रिश्ता मेरी बेटी की खुशी नहीं, उसकी जिद है, और जिद का अंत हमेशा दर्द से होता है। उनके शब्दों ने अनु का दिल तोड़ दिया। वो चाहती थी कि पापा एक बार उसकी आंखों में झांकें, जहां डर नहीं, सिर्फ प्यार था, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। आर्या ने अनु का हाथ थाम लिया। एक छोटा सा इशारा, लेकिन बहुत गहरा। वो चुपचाप कह रहा था, मैं हूं तुम्हारे साथ। पुष्पा ने दोनों को कमरे के दूसरे हिस्से में ले जाकर बैठाया और धीरे से बोली, बच्चों, हर रिश्ता समय मांगता है। कभी कभी हमें प्यार से नहीं, धैर्य से जीतना पड़ता है। तुम्हारे पापा अभी गुस्से में हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी तुम्हारे लिए ही है। आर्या ने सिर हिलाया। मां, मैं समझता हूं, लेकिन मैं उनके गुस्से को अपने प्यार से पिघलाऊंगा। अनु ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे डर नहीं, अब बस वो मुझे गलत ना समझें। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात ढली और उस घर में सब सो गए, लेकिन किसी की नींद पूरी नहीं हुई। अनु अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। चांद आसमान में शांत था, लेकिन उसका दिल तूफान से भरा। उसने धीरे से कहा, क्या सच में मैंने सही किया? आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्यार में सही या गलत नहीं होता, बस सच्चाई होती है, और हमारी सच्चाई यही है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसकी आवाज में एक भरोसा था जो अनु के डर से बड़ा था। पुष्पा दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी, एक मां की तरह, जो जानती है कि उसके बच्चों की लड़ाई अब आसान नहीं होगी। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो कि कल का सूरज कुछ अच्छा लाएगा।